नमस्कार। नमस्कार। कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मेरे को? क्या बात है, एक बार जोरदार ताली आप लोगों के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैं स्पेशली मैं आने वाला नहीं था, बराबर है, और मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने कल्पेश भाई को बोला ये बात, मैं सिर्फ जिन लोगों ने 21 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पूरा किया, मैं सीरियसली उन लोगों के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक बार अपनी जगह पे वो खड़े हो जाए और बाकी के सारे लोगों के लिए जबरदस्त ताली। आप तालियों के हकदार इसलिए नहीं है कि आपने 21 दिन का चैलेंज पूरा किया, आप तालियों के हकदार इसलिए है क्योंकि चैलेंज सबको दिया गया था, आपने एक्सेप्ट किया और इससे ये बात पता चलती है कि आप अपनी अपलाइन की वैल्यू करते हैं। थैंक यू सो मच आप सारे लोगों के लिए दोस्तों। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज हमने कल्पेश भाई को अनाउंस नहीं करने दिया, पर जो ट्रिप हम आपको देंगे, बराबर है, वो आप ये कहूंगा कि मैं सिलवासा से भी बेहतर ट्रिप आप लोगों के लिए प्लान करेंगे। आप ये कहोगे कि यार क्या मजा आ गया, राइट? तो नमस्कार सारे लोगों को, मेरा नाम विजय अग्रवाल है और बेसिकली मैं बड़ौदा से हूँ, ये सारे लोग जानते हैं। 7 साल से मोदी कर रहा हूँ, 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम करी है और आपको बताते हुए गर्व होता है कि 167 रुपए के चेक से शुरुआत की और 6.5 लाख रुपए महीने तक के चेक तक हम लोग पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत था, बराबर है। आपके ऊपर कोई भी रोग हमला तब करता है जब आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, आया ना, बराबर। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आप पे कोई भी रोग आके भी चला जाएगा। आप में से कितने लोगों को कोरोना हुआ भी होगा, 1-2 दिन टेस्ट नहीं भी आया होगा, पर पता नहीं चला क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अब था, आया ना। कोई भी रोग कब हमला करता है, राइट? तो अब हम नेटवर्क मार्केटिंग के उस फेज में से गुजर के यहाँ पहुंचे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 2 से 2.5 सालों के अंदर, या ऐसा कहूं कि पिछले 3 सालों के अंदर 3 वेव आ चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं आपको, और भले नेटवर्कर जो अपने आप को यहाँ बिल्ला लगा के घूमते थे, बराबर है, आज वो यहाँ बिल्ला लगा के घूम रहे हैं, जो अपने आप को प्राउडली नेटवर्कर कहते थे। पर मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नेटवर्करों की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो नीति, ईमानदारी और पूरे प्रामाणिकता से अपने सपनों के लिए काम करना चाहता है, ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों के लिए जोरदार है। मैं बता रहा हूँ आपको, मोदी केयर इज द ओनली कंपनी, मोदी केयर इज द ओनली कंपनी जहाँ पे डाउनफॉल जो है वो ना के बराबर आया है लोगों को। आज की तारीख में मोदी केयर में से लीडर अवेलेबल है जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का स्टेबल चेक, मतलब आप देखिए तो पिछले 3 साल से उनका लाख रुपए का चेक है, तो लाख का है ड्यू टू मोदी केयर प्रोडक्ट। और अभी तो कल शाम को ही आपको पता है बैग लॉन्च किए, बैग लॉन्च क्यों किया बताओ, कोई कारण बताओ मेरे को। हाँ, पैसा बढ़ा तो भरने के लिए चाहिए, आया ना, बराबर। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको काम करने के लिए फील्ड में उतरना है, बराबर। हम लोग सफल क्यों हुए? क्योंकि हमने काम किया। आप सफल क्यों होंगे? क्योंकि आप काम करेंगे, आया ना। कल्पेश भाई ने भी आपको एक बात बोली कि हम एक लेवल पे पहुंचने के बाद सेगमेंट हो गए। सेगमेंट का मतलब ये होता है कि हम जैसे बोलते हैं कि शाला में तो सांप बन गया, आदमी दौड़ता है डायरेक्टर बन जा, तू डायरेक्टर बन जा, तू डायरेक्टर बन जा। जैसे ही वो डायरेक्टर बन जाता फिर उसको लगा अब मैं करूंगा, वो डायरेक्टर, खबर पड़ा डायरेक्टर, बराबर। और दूसरे महीने क्या हो जाता है फिर वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, है ना, यस और नो, बराबर। और यही गलती हमने की थी और डेफिनेटली जब हमने जिस रास्ते पे पहुंच के गलती की तो आप संभावना है कि आप भी उस रास्ते पे गलतियां करोगे, है ना, बराबर है। आज मैं स्टोरी में टाइम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आप लोग सब मेरे बारे में जानते हो, जो नहीं जानते हो जाके गूगल कर लेना, यूट्यूब पे देख लेना, आपको मिल जाएगा, बराबर है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ आपसे इतना है कि हम लोगों ने जो पैसा कमाया है, जैसे कल्पेश भाई ने बोला 1 करोड़ रुपया कमाया है, मैं आपसे बोलूंगा भैया मैंने 2.5 करोड़ रुपया अब तक पिछले 7 सालों में कमाया है। मैंने पहली गाड़ी i10 खरीदी, दूसरी एस क्रॉस खरीदी, तीसरी एब्जेक्टर खरीदी, अभी चौथी गाड़ी खरीदी है बाहर अल्काज़ार, बराबर, मोदी केयर से। ये मेरा शौक है, ये मेरा शौक है और इस शौक के चक्कर में जितने भी रिलेटिव है उनको शौक लगता है कि हम एक बाइक लाके उसके हफ्ते पूरे नहीं होते इतने में नई गाड़ी कैसे ले आता, बराबर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है मोटिवेट हो जाइए ना,
गलत। अगर आज आप यहाँ से मोटिवेट होके जाएंगे तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलत फहमी को लेकर आप यहाँ से जाएंगे। हमारा प्रयास है कि जो जिस तत्व को पकड़ के हम यहाँ तक पहुंचे एटलीस्ट आप उसे स्पर्श कर पाए। जिस सफलता का सपना आप देखे, मतलब आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग ताली बजा रहे हैं, आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं, आप लोग हमारे चेक्स को देख के मोटिवेट होते हैं, आप सर के स्पीच को सुन के मोटिवेट होते हैं, सबको ये लगने लगता है कि अरे यार मजा आ गया, आप तो इस जगह पर पहुंचेंगे। पर बाहर निकलने के बाद में क्या लगता है? बराबर है, बाहर निकलने के बाद में आपको चैलेंजेस फेस करने हैं, बाहर निकलने के बाद डंडे पड़ेंगे, बराबर है, बाहर निकलने के बाद आपको लोग नेगेटिव रिएक्शन देंगे। पर आप अगर 4 से ही मिलके घर आ जाओगे तो 4 आपको बड़े लगेंगे, पर आप 40 से मिलोगे तो आपको रिएक्शन सिर्फ 4 का मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं बात को? बराबर है। तो पैसा कमाना आसान नहीं है, मैं मानता हूं, पर मैं बता दूं दोस्त कि नेटवर्क मार्केटिंग से आसान रास्ता पैसा कमाने के लिए नहीं है, बराबर है। पर उसके लिए आपको अपडेट होना है, आपको तैयारी करनी है, और सबसे अच्छा काम अगर आपको कोई करना है तो ये करना है कि जो कल्पेश सर ने और जितनी भी एंटायर लीडरशिप ने आज आपको बातें बताई उसे दिल और आत्मा से मानना है और उस पर लग जाना है, बिना ये सोचे कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, बराबर है। एक मूर्तिकार था, उसके पास एक लड़का गया कि यार मुझे भी आपकी तरह मूर्तिकार बनना है, सिखा दो। तो लड़का रोज जाता था, वो मूर्तिकार उसके रोज एक नया पत्थर उसके हाथ में दे देता था और वो बोले पूरे दिन इस पत्थर को देखता रहे। ऐसा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, लड़के को गुस्सा आने लगा कि यार मैं तो मूर्तिकार बनना है और ये रोज एक नया पत्थर पकड़ा देता है, रोज एक नया पत्थर पकड़ा देता है। ऐसा करके महीने तक चला। एक दिन लड़के को गुस्सा आया, बोले गुरुजी मैं तो आपके पास मूर्तिकार बनना है, आप ये रोज क्या पत्थर पकड़ा देते हो? मूर्तिकार ने उसकी बात सुनी, उसके हाथ में एक और पत्थर पकड़ा दिया कि बता इस पत्थर के। बोले ये मार्बल का है, ये। तो बोले पिछले 1 महीने में तूने पत्थर को पहचानना सीखा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में डायमंड बनाने से पहले पत्थर को पहचानना सीखना पड़ेगा। ये पत्थर को पहचानने की जो प्रक्रिया है यही सबसे लंबी प्रक्रिया है और इसी में सबसे ज्यादा कंटाल आता है, बराबर है। और 99% जितने विकेट गिरती है वो इसी में गिरती है। हम तो आए थे डायमंड बनाने, आज हुआ थैलो पकड़ाई दी दो भैया, डायमंड आना थैला थी, डायमंड मिल जाए। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे बात का? तो इरादा यही है कि हम सारे लोग मिलकर आपके साथ बढ़िया मजबूत टीम बनाएं। उसके लिए आपको सिस्टमेटिक आना पड़ेगा। अभी कंपनी ने करीब लगभग 1 करोड़ के आसपास का खर्चा करके गांधीनगर हमारे अहमदाबाद में 29 तारीख को आप लोगों से मिलने के लिए समीर मोदी आए थे। कितने लोगों से इवेंट में हाजिर थे? बराबर है सर। आपको बता दूं मैं, आप और मैं 70,000 करोड़ के छोड़ो, 7,000 करोड़ के छोड़ो, लगभग बहुत कम यहाँ पे बैठे होंगे। अगर बाप दादा की जमीन को निकालूं तो 7 करोड़ के भी वारिस यहाँ बैठे होंगे। बाप दादा की जमीन को अगर निकाल दूं और आपने अपनी जिंदगी की टोटल मान लो तो शायद 70 लाख या 1 करोड़ के आसपास होगा। 7 करोड़ वाले भी यहाँ पे नहीं बैठे होंगे। आप सोचो 70,000 करोड़ का मालिक, उसके घुटने की सर्जरी हुई, उनको लेकर खड़ा रहना पड़ा, वो अपने घुटने का दर्द भूल के आपको अपने पैरों पे खड़ा करने आए थे 29 तारीख को। आप लोग ये जितने भी प्रमोशंस आ रहे हैं, ये जितने भी ऑफर्स आ रहे हैं, ये प्लान आया है, बराबर है, ये और भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, और भी कई धमाकेदार न्यूज है जो अपकमिंग पाइपलाइन में है। पर ये धमाके, देखो धमाके तो करती है मुझे, एक जो मेहनत करता है, रोड डेमो करता है, उसके लिए बैंक में धमाका होता है, और जो नहीं करता उसके घर में धमाका होता है। वो भी चलता है, बराबर है। धमाका तो होगा, बैंक में करना चाहते हो या घर में, बराबर है। और बैंक में करोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि घर में तो आप करना चाहोगे, नहीं करना चाहो होगा, है ना, बराबर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और हम लोग सफल इसलिए हुए। आपको एक सीक्रेट ऑफ सक्सेस मैं सिर्फ एक सेंटेंस में बता देता हूँ। हमने हमारी पूरी जिंदगी में हमारे अपलाइन के बोले गए शब्दों पे कभी डाउट नहीं किया, और ये मैं आपको मेरी हाथ रख के सौगंध करके बोलता हूँ, सौगंध करके बोलता हूँ। अगर अल्पेश गजर सर ने एक बार ये कह दिया कि विजय ये काम करना है, मतलब आप यकीन मानना वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है, बराबर है। और इसी कारण से हम यहाँ पे खड़े हैं, बराबर है। और जिन्होंने मानी है वो यहाँ पे खड़े हैं, जिन्होंने नहीं मानी वो कहाँ पड़े हैं? देखो, हमने मानी, और हमने भी जब नहीं मानी तो हम कहाँ पड़े हमें पता है, और कितनी पड़ी ये हमें पता है, बराबर है। तो आप ये मत देखो कि हमने कितना पैसा कमाया, सिर्फ आप अगर हमसे कोई चीज चुरा कर ले जाना चाहो तो वो ये है, वो है हमारा माइंडसेट।
वो है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट ले जाओ सर, पैसा अपने आप घर तक घूमते हुए आएगा आपको। और हमारा माइंडसेट यही है कि जैसे कहते हैं ना कि एक बार शादी कर ली बात खत्म, हमने इनसे शादी कर ली, राइट, बराबर है। और डिवोर्स होने के चांसेस नहीं है, हमारे पूरे खानदान में आज तक डिवोर्स नहीं हुआ। समझ में, क्योंकि एक्चुअली एक लड़का था, वो जा रहा था, तो गांव के उधर 8-10 लोग बैठे थे बूढ़े से, तो उन्होंने पूछा कि काका आ गामा केवा लोको रहे, કે કાકાએ પૂછ્યું કે તારે શું કરવું છે, કે મારા ગામમાં વસવું છે। તો બોલે તું જે ગામથી આવ્યો એ ગામમાં કેવા લોકો હતા, કે બહુ નાલાયક અને બહુ ખરાબ લોકો હતા, એમને તો મોઢે ના લગાય। તો કાકા કે આ ગામમાં એના કરતા વધારે ખરાબ લોકો। પ્રોબ્લેમ જે છે ને એ ગામડામાં એ લોકોમાં નહોતી, પેલા ભાઈમાં હતી, બરાબર, રાઈટ। અને મોટા મોટી પ્રોબ્લેમ જે છે ને આખી દુનિયામાં એ છે કે પોતાની અંદર છોડી આખી દુનિયામાં કમી ઢૂંઢવા। અને હું કહું છું કે જે દિવસ તમે તમારી પોતાની જાતમાં કમીઓ શોધવાનું સ્ટાર્ટ કરશો ને, કોઈના માયની લાલની તાકાત નહીં કે તમારામાં કમી કાઢી જાય। અને અમને અમારામાં જ કમી દેખાય છે। ડુ યુ બિલીવ, જ્યારે હું કલ્પેશભાઈ ભેગા થઈએ કોઈ દિવસ અને અમે બેસીએ તો વી આર નોટ ડિસ્કસિંગ અબાઉટ પેલાએ આવું કર્યું, પેલાએ આવું નહોતું કરવું જોઈતું હતું, કંપની આ ના, અમે કે કલ્પેશભાઈ मैं आ भूल करी छे, मने आ भूल लागे छे। तो कल्पेश भाई के हां बीजू भाई मने आ भूल तम नहीं मानो, आज दिन सुधी मैं आ टॉपिक पर डिस्कस नहीं करी कि पेला ने आવું કરવું જોઈએ, પેલા ને આવું કરવું જોઈએ। वी आर डिस्कसिंग अबाउट अवरसेल्फ કે જો આપણે સુધરી જઈશું ને તો બાળકો એની મેથે સુધરી જશે, બરાબર। आफ्टर सिलवासा वी आर, हमने बैठ के मीटिंग की कि गलती कहां हुई, मेरे से तो ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई। उन्होंने बोला, और अभी भी आपने सुना हो तो उन्होंने एक बात बोली चालू प्रेजेंटेशन में कि मेरे अपलाइन विजय भाई ने मुझसे कहा कि ये गलती मैंने की है, तुम मत करना। और एक लेवल के बाद में जैसे ही आदमी को 10,000, 5,000, 8,000, 12,000 आने लगता है, उसके बाद में वो आदमी सबसे बड़ा ब्लंडर करता है, और वो ब्लंडर है न्यू स्पॉन्सरिंग को लाना बंद करता है। उसको लगता है कि હવે 4 છોકરા पैदा થઈ ગયા ને આને પાડી પોડી मोटू करीशु, बराबर है। पर वो सबसे बड़ी गलती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। और कहते हैं, किसी बड़े और महान लीडर ने कहा है कि जब भी आपका बिजनेस यूं जाना स्टार्ट करे ना, आप कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, 2 काम करो। एक, आपके नजदीक में किसी 10% का भी सेमिनार हो ना, तो उसको लीडर मान के जाके वहां बैठ जाओ। पहला, माहौल में आ जाओ, क्योंकि आप आउट ऑफ माहौल गए, धंधा डाउन। एक, दूसरा, नई स्पॉन्सरिंग को बंद मत करो। मतलब किसी ने आपको हंस के देखा, नजरें मिली, और पहली नजर में आपका प्यार होना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी हम लोग रिसीव करने गए थे समीर मोदी जी को एयरपोर्ट पे। अब आपको स्पॉन्सरिंग की ताकत बताता हूँ मैं आपको, राइट। सारे लोग बुके दे रहे थे, सब लोग, मैं हम लोग पीछे खड़े थे, हमने बुके दी थी, हम खड़े, उतना में एक आदमी आया कि ही इज मिस्टर मोदी, राइट, मतलब मिस्टर मोदी है। बोला यस आई हियर अबाउट इट, इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोला उसने, और अपन में आप जानते हो मेरी इंग्लिश या પ્રખ્યાત વર્ડ છે, જેને ના આવડતું હોય તો એક જ સેકન્ડમાં ઇંગ્લિશ શીખવાડો, એ ગમે તેટલું સરસ બોલે, આપણે તો યા આટલું જ કરવાનું છે, પતી ગઈ વાત। करी बातचीत हुई तो बोले यार ये क्यों आए यहाँ पे, मतलब कल इनका वो प्रशांत प्रेम उनको समझा रहे थे कि इस मोदी ग्रुप है वो, राइट। अब सुन सारे लोग रहे थे जितने मेरे साथ में खड़े थे, बराबर है। मैंने जाकर बोला भाई साहब आपका नंबर दो, मैं आपको कॉल करके मिलता हूँ और मिस्टर मोदी से मिलवाने का प्रोग्राम बनाता हूँ। उनका नंबर है, और आप यकीन मानेंगे कल शाम को उसका फोन आया कि सर आपका फोन नहीं आया। मैंने कहा मैं तो आपके फोन की राह देख रहा था, कुआं पैसे के पास आता है कि आपको पानी पीना, मतलब और वो नेशनल लेवल का क्रिकेट प्लेयर है, मैंने आपको तुरंत मिलवाया था, राइट। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने पीआई को नहीं छोड़ा, पीएसआई को नहीं छोड़ा, डीवाईएसपी तक को मैंने प्लान दिखाया है, और आप उसको प्लान दिखाने जा रहे हो जिसकी पगार 10,000 है, बराबर, और उससे भी आप डरते डरते आज प्लान आप दिखा रहे हो, गला आपका सूख रहा है ना। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, आप अपॉर्चुनिटी गिवर हो, आप देने गए हो, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं। हमारा हाथ कैसा होता है, ऐसे। हाथ जोड़ा है, तुम्हारा डायरेक्टर में 200 क्यूबी फुट है।
1% બસ 50 પી કુટે ના જો आज आज કેટલું સરસ લાગે જો આ સ્કીન જોઈએ बराबर मैं बोलता हूँ जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो ना तो आप उसकी छोड़ दो सर उसकी 7 पीढ़ी की जिंदगी बनाने जा रहे हो तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए आपका एटीट्यूड गिवन होना चाहिए राइट तो मैं तो इतना ही मानता हूँ आइए मिलके बड़ा काम करते हैं और जैसा कि सर ने भी बताया हम सारे लोग तैयार हैं आपके साथ में आइए एक नई उड़ान बढ़ते हैं समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 के साथ थैंक यू सो मच विश ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच जबरदस्त क्लैपिंग एक बार सर के लिए